अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो वीडियो है वो रोज़े के मुताल्लिक़ है कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो रोज़ा कैसे रख सकते हैं, उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो रोज़े में कैसे ठीक रह सकते हैं कि उनकी शुगर कम होने का भी ख़दशा ना रहे या शुगर बढ़ने का भी ख़दशा ना रहे। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये होगा कि आज मेरी वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही डिटेल से मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही आपके लिए पुर मगज़ होगी, पुर नॉलेज होगी। यानी इसके अंदर बहुत ही इल्मी बातें होंगी। खुसूसन शुगर के मरीज़ के लिए बहुत सारा मवाद होगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ये वीडियो आगे लोगों के अंदर शेयर करनी है, ताकि जिन लोगों तक ये मेरी वीडियो नहीं पहुंचती उन तक पहुंचना शुरू हो जाए, और जिन लोगों को ये पहुंचेगी वो देखेंगे, उनको फ़ायदा होगा, आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, अजर मिलेगा, मुझे भी इसका अजर मिलेगा। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपने इसको स्किप नहीं करना। मैं हूं डॉक्टर हाफिज दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू शुगर डायबिटिक्स पेशेंट्स फास्ट इन रमज़ान, कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो रोज़ा कैसे रख सकते हैं, कैसे रोज़ा रखें। बहुत सारे मरीज़ों के साथ मुलाकात हुई, मरीज़ मेरे पास आए या कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, कुछ लोगों ने ईमेल के ज़रिए रब्ता किया, कुछ ने व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता किया। शुगर का मरीज़ जो है वो रोज़ा रख सकता है, आया कि रोज़ा शुगर वाले मरीज़ को नुकसान तो नहीं देता। दोस्तों, इसमें मैं सारी डिटेल मैंने आपको बता देनी है कि रोज़ा रखना बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ा इसका अजर है, और शुगर के मरीज़ के लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये शुगर जो हमारी होती है इसको लेवल करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, जिस्म की को क्लीन करने के लिए, जिस्म को ड्रेन करने के लिए ये रोज़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो हम इस बात पर आते हैं कि क्या शुगर का मरीज रोज़ा रख सकता है। दोस्तों, शुगर का मरीज रोज़ा रख सकता है, लेकिन की मेडिसिन के मुतालिक, शुगर के टेस्ट के मुतालिक, शुगर को मेंटेन रखने के मुतालिक जो कंसिस्टेंसी रखता है, तसलसल रखता है, डिसिप्लिन जिसका है, वो रोज़ा रख सकता है। यानी जिसका डिसिप्लिन ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है मेरी शुगर बढ़ रही है, मेरी शुगर कम हो रही है, मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, किस वक्त खाना है, तो उसको रोज़ा वो दिक्कत में आ सकता है, चूंकि उसको पहले ही उसका कोई स्केड्यूल नहीं है। जो स्केड्यूल में है उसके लिए रोज़ा रखना बहुत ही आसान है, ये उसके लिए नेमत है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बल्कि उसका इलाज है। दूसरे नंबर पे जो सवाल आता है वो है शुगर का मरीज रोज़ा कैसे रखे। हाँ, ये बहुत अहम बात है कि शुगर का मरीज अगर रोज़ा रखना चाहता है तो वो कैसे रखे, क्योंकि जब उसने सहरी खा ली है तो उसके बाद उसकी शुगर बढ़ सकती है। शुगर अगर बढ़ जाती है तो वो इंसुलिन लेता है, तो फिर उसके बाद उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उसने रोज़ा रखा हुआ है, वो कोई चीज़ खा नहीं सकता। ये बहुत ही अहम चीज़ है, इस पर भी मैं रोशनी डालता हूँ कि आपने ऐसा करना है कि सहरी जो है वो आपने रूटीन के मुताबिक खानी है, शुगर फ्री चीज़ें खानी है, और हल्की फुल्की शुगर वाली आप चीज़ ले सकते हैं, लेकिन इंसुलिन से आपने परहेज़ करना है। आपने थोड़ी सी वॉक कर लिया करनी है, वॉक से अपनी शुगर को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो शुगर है वो हमारी जिस्म की एनर्जी है, वो हमारे जिस्म का ईंधन है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जिस्म के अंदर जो शुगर जाती है, जो भी शुगर की जाके शक्ल इख्तियार करती है, वो हमारा फ्यूल होता है। इस गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत जो है वो शुगर की सूरत में ही है। लेकिन जब हम शुगर वाली चीज़ें जो हैं जिनके अंदर शुगर होती है वो ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देते हैं, जैसे गंदम हो गई, चीनी वगैरह हो गई, चावल हो गए, ये अगर रूटीन में खाएंगे तो ये कुछ नहीं है। अगर रूटीन से हटकर ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देंगे, जितनी जिस्म की कंजम्पशन होगी, जितनी शुगर उसने इस्तेमाल करनी होगी वो होगी, और जो बाकी बचेगी वो सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगी और जिस्म के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे जिस्म को नुकसान होना शुरू हो जाएगा और हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर शुगर का मर्ज शामिल हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, शुगर का मर्ज डायग्नोज हो जाएगा। अगर हम अपनी खाने की मिकदार को ठीक रखते हैं तो फिर हमारा जो शुगर का मामला है वो कभी नहीं हो सकता। खुसूसन जो शुगर पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आलू हो गया,
चावल हो गए, गंदम होगी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर पैदा करता है जिस्म के अंदर, यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर हम नहीं खाएंगे, जिस्म को इनकी जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही उसको मिलेगी तो वो कंज्यूम कर लेगा, मज़ीद वो ना बढ़ेगी, ना जिस्म के अंदर स्टोर होगी, ना ये पैदा होगी, ये सर्कुलेशन में रहेगी। लेकिन ये होता है कि जब शुगर हो जाती है तो मरीज साफ ज़ाहिर है कि वो शुगर वाली चीज़ें खा नहीं सकता, वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो जनरली कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसके मसल्स कमज़ोर होना शुरू होती है, उसके आई साइड कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका सेक्स कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये सारी बातें जो हैं अगर इसको हम मेनटेन रखें तो ये बहुत ही अहम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि हम शुगर की मेडिसिन भी बच सकते हैं, इंसुलिन से भी बच सकते हैं। क्योंकि शुगर जो होती है वो दो किस्म की है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 जो होती है वो कुछ मरीजों के अंदर नहीं होती, बाकी तमाम के अंदर होती है। टाइप 1 जो होती है वो तकरीबन अगर आप 10 मरीज चेक करते हैं तो टाइप 1 जो है वो एक मरीज के अंदर आपको नजर आएगी, 9 मरीज जो होंगे टाइप 2 के ही होंगे। टाइप 1 जो होती है वो उसके अंदर इंसुलिन जो होती है वो पैदा ही नहीं होती, सर्कुलेट ही नहीं होती। टाइप 2 जो होती है उसके अंदर इंसुलिन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, लेकिन कंज्यूम नहीं होती, यानी इस्तेमाल नहीं होती, उसको इस्तेमाल करवाना होता है, उसको बैलेंस करना होता है, वो मरीज ठीक हो जाता है और ये मरीज रेगुलर भी ठीक हो सकता है। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तीसरा सवाल जो है, शुगर के मरीज के लिए रोजे में रहना कब खतरनाक है, कि उसको रोजा उस वक्त अफ्तार कर लेना चाहिए, रोजा छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी जान जो है वो खतरे से बाहर आ जाए, उसकी जान जाया ना हो जाए। देखिए, पहले सबसे तो आपने ये करना है कि जो शुगर का मरीज है वो शुगर के अंदर अपना टेस्ट कर सकता है, यानी टेस्ट करने के लिए सुई लगानी है या आपने ब्लड निकालना है सिरिंज के जरिए, उससे रोजा नहीं टूटेगा। और अपना आपने वक्फे वक्फे से टेस्ट करते रहना है ताकि आपको शुगर लेवल का पता चलता रहे कि आपकी शुगर बढ़ तो नहीं रही, आपकी शुगर कम तो नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रही। क्योंकि रोज़े के अंदर शुगर बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं और शुगर कम होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जब हम खुराक सारी के वक्त खाते हैं तो शाम के वक्त हमने अफ्तार के वक्त ही खाना होता है, तो उस दौरान जो पेट खाली होगा तो उस वक्त शुगर लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुगर जो हमारी स्टोरेज होती है जिस्म के अंदर वो जिगर के अंदर होती है, जिगर जो स्टोरेज रखता है शुगर की, यानी वाफर मिकदार में जो शुगर हमारी होती है वो जिगर के अंदर स्टोर हो जाती है। न्यूट्रिशन जो होती है वो भी हमारी जिगर के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हम कोई चीज़ नहीं खाते तो उस वक्त वो जिगर हमारी बॉडी को, हमारी जिस्म को वो खुराक, वो शुगर प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, उसको दोबारा बैलेंस करना शुरू कर देता है। अगर हमारा जिगर ही कमज़ोर हो, जिगर की कोई बीमारी हो, तो फिर न्यूट्रिशन का भी मसला बन जाएगा और शुगर का भी मसला बन जाएगा। अब हम आते हैं कि अगर रोज़ा रखा हुआ है मरीज ने तो उसकी शुगर कम होना शुरू हो जाती है, तो वो क्या करे। पहले नंबर पे तो ये है कि जब रोजे के अंदर शुगर कम होगी तो उसकी सिम्टम्स हैं, बल्कि जब भी शुगर कम होगी उसकी सिम्टम्स होती हैं कि आपके हाथों के अंदर रेशा आना शुरू हो जाता है, यानी कपकपाहट आना शुरू हो जाती है, जिस्म कांपना शुरू कर देता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, भूख बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मतली आनी शुरू हो जाती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा नकाहत आ जाती है, दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम्स होती हैं कि शुगर कम हो रही है आपकी। लेकिन ये डायग्नोज करवाना ज़रूरी है, टेस्ट करना ज़रूरी है कि वाकई आपकी शुगर कम हो रही है। और शुगर अगर आपकी कम हो रही है, 100 तक आपकी शुगर आ गई है, 100 अगर आपकी शुगर है, तो फिर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना शुरू कर देना है कि अगर 100 से कम होती है तो फिर आपको पता चला होना चाहिए कि आपकी शुगर जो है वो नुकसानदेह हो रही है। 100 से कम अगर हुई है तो आप रोज़ा बहाल रखते हैं, रोज़े को मुकम्मल करें। अगर खुदा न खास्ता 100 से कम होते हुए 70 से 70 से कम हो गई है तो फिर फ़ौरन आपको रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आप बेहोशी में जा सकते हैं, शुगर कम होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है या कोई और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इसके लिए जो टर्म बोली जाती है
कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइकोसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया उसको कहते हैं कि जिसके अंदर शुगर आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और कम होने की वजह से मरीज़ को वो सिम्टम्स, वो अलामात, वो तकलीफ होनी शुरू हो जाती है जो शुगर कम होने से होती है। यानी उसके जिस्म के अंदर जब शुगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो उसके जो नुकसानात होते हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फ़ौरन उसका तदारक करना चाहिए कि उसके शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए, ताकि शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए, आपके किडनीज को नुकसान ना हो, आपकी आंखों को कोई नुकसान ना हो, आपके हार्ट को नुकसान ना हो, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को कोई नुकसान ना हो जाए। इसके साथ साथ जब जो हाइपर ग्लाइकोसीमिया कहते हैं, वो कहते हैं शुगर की ज्यादती को, शुगर बढ़ी हुई को। जब शुगर आपकी रोजे की हालत में अगर आपकी 250 तक चली जाती है तो आपने उसका ख्याल रखना शुरू कर देना है। 250 से ऊपर अगर जाती है, 300 तक चली जाती है, तो फौरन आपने इस मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाना है ताकि इसकी शुगर को मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए। ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है, आपके ब्रेन को नुकसान कर सकती है, आपकी आई साइट को नुकसान कर सकती है, आपको हार्ट का मसला हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, और आपको पैरालाइज की हो कर सकती है। ये कोई आपका आर्गन, आपका उज़्व को जो है वो रुक सकता है इसके बढ़ने से। अगर 250 से कम है, 200 को इर्द गिर्द है, 200 से ऊपर या नीचे है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आपने थोड़े थोड़े वक्फे से अपनी शुगर चेक करते रहना है। या आपकी शुगर 250 तक पहुंचती है तो फौरन ही आपने हाई अलर्ट हो जाना है, ताकि 250 से अगर ऊपर जाना शुरू हो जाए, 300 को टच करना शुरू हो जाए, तो इस मरीज को आपने फौरन ही हॉस्पिटल भेजना है, डॉक्टर के पास भेजना है, ताकि उसको शुगर को मैनेज किया जाए, उसके लेवल को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। और शुगर का मरीज जो होता है, जिसकी शुगर ज्यादा हो जाती है, खुसूसन जब उसकी सांस से फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाए, यानी कि फ्रूट की जो खुशबू होती है वो सांस से आना शुरू हो जाए, तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सिम्टम होती है। इस मरीज को फौरन ही हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेना चाहिए, घर में इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। शुगर जो कम हुई है वो आप रोज़ा खोल के, रोज़ा अफ्तार करके आप उसकी शुगर लेवल को कोई शुगर खिलाने से, यानी कोई भी शुगर वाली चीज़, फ्रूट खिला सकते हैं, आप कोई मीठी चीज़ खिला सकते हैं, वो खिला के आप उसकी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा हो गई है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है, आपकी आई साइट को डैमेज कर सकती है, आपके हार्ट को डैमेज कर सकती है, और इसके साथ साथ आपका किडनी फेलियर भी हो सकता है, आपको पैरालाइज भी कर सकती है। इसको फौरन ही आपने हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाना है। और जब आपकी शुगर अगर कमी की तरफ जाती है, जब 100 पर आती है, तो आपने हाई अलर्ट हो जाना है। अगर ऊपर जाती है तो 250 तक अगर आपकी शुगर पहुंच गई तो आपने उस वक्त भी हाई अलर्ट हो जाना है। और 300 को अगर टच करती है तो फौरन इस मरीज का तदारक करना है और इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर कम होके 70 तक आपकी शुगर जाती है तो फौरन ही इसका रोज़ा आपने इफ्तार करवा देना है, रोज़ा खिलवा देना है, ताकि उसकी जो शुगर है, शुगर लेवल है, उसको मैनेज किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। वैसे एक्चुअली जो जनरल बात है कि शुगर का मरीज जो है, ये कॉम्प्लिकेशन वाले मरीज जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, आम मरीज के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती। बहाना बनाने की किसी को या ऐसा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अपनी शुगर को, शुगर लेवल को, शुगर मेडिसिन को आपने मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी उनके अंदर रखनी है, और अपना शुगर लेवल जो है वो गाहे बगाहे थोड़े थोड़े वक्फे से आपने अपना चेक करते रहना है। चूँकि टेस्ट करने से, खून निकालने से या सुई चुभोने से जो खून का कतरा निकलता है उससे आपका रोज़ा टूटता नहीं है। इसके ऊपर फतवा है, उलमा हजरात ने ये बात बताई है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। आप बेफिक्र होकर रोज़ा रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इबादत करें, नमाजें पढ़ें, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तरावियाँ पढ़ें, मरीज शुगर का जो है शुगर लेवल बहुत बेहतर रहता है। और ये बात इसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि जब आपने सहरी करनी है, सहरी खानी है, तो उस वक्त आपने अपनी न्यूट्रिशन को, अपनी खुराक को, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, ताकि आपकी जो शुगर के लिए जो आपकी कैलोरीज हैं, शुगर की जो आपकी नेसेसरी है बॉडी की, वो आपकी पूरी हो जाए। कि आपने तकरीबन 15 घंटे का रोज़ा बनेगा इन दिनों जो चलेगा पाकिस्तान के अंदर। दूसरी जो ममालिक हैं वो अपने हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं।
तो उस वक्त आपने सहरी में इतनी खुराक ले लेनी है कि जो अपनी तुम्हारी शुगर को मेंटेन रख सके अफ्तारी के वक्त तक। इतनी खुराक भी नहीं लेनी कि जो आपको निढाल कर दे या आपके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा अप कर दे, जिसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाए और आपका रोज़ा भी ज़ाय हो जाए। दूसरा, जो अफ्तारी आपने करनी है, अफ्तारी के वक्त भी आपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा एतदाल करना है। बेहतर यही है कि सहरी के अंदर भी आप ऐसा करें कि सहरी आप एक वक्त में ना करें, आप 2 घंटे या 2.5 घंटे वक्त से पहले नींद से बेदार हो जाएं और आप अपनी रूटीन में 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके खाते जाएं कि आपके ऊपर, उसका बॉडी के ऊपर बर्डन भी ना आए और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा ना हो, शुगर लेवल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो कि यकायक वो इतना पीक पर ना चला जाए कि आपके लिए नुकसानदेह हो, आपको कोई मेडिसिन लेना पड़े, इंसुलिन लेना पड़े या कोई मेडिसिन लेना पड़े, जिससे आपको रोज़े में फिर दिक्कत बने कि रोज़े के अंदर आपकी शुगर कम होना शुरू हो जाए। इसी तरह आपने रोज़ा खोल के उस वक्त भी आपने खाने पीने का एहतियात करना है कि एक वक्त में ही आपने सब कुछ खाना नहीं शुरू कर देना। आपने थोड़ी सी मिकदार में खाना है, मगरिब की नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा खा लें, फिर आपने जब इशा की नमाज पढ़नी है तो थोड़ी सी खुराक उस वक्त ले लें, तरावियाँ पढ़ लें, इशा की नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद आप रेस्ट करें, आराम करें, आप अपनी नींद पूरी करें और सुबह सहरी के लिए दोबारा आपकी बॉडी जो होगी वो तैयार हो जाएगी। आपकी बॉडी के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। खुसूसन सहरी के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सहरी के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि सहरी खाने के बाद आपका रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपको मेंटेन करना शुगर को, शुगर लेवल को, इंसुलिन को आपके लिए मुश्किल होगा। अफ्तारी के वक्त तो आपका बहुत सारा हल हो सकता है कि अफ्तारी के बाद अगर कोई खुदा न खासा बेहतियाती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका रोज़ा नहीं है, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ खा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, इंसुलिन लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये थोड़ी बहुत ही है, बल्कि बेहतर है कि आपने बेहतियाती करनी ही नहीं, अपने आप को बहुत ही स्केड्यूल रखना है और अपने डिसिप्लिन पर कायम रहना है। चूंकि शुगर को बेहतर रखना, शुगर को मेंटेन रखना डिसिप्लिन का नाम ही है। जो डिसिप्लिन में रहकर अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल बनाता है, वो शुगर से हारता नहीं है, शुगर पर वो हावी रहता है, शुगर पर फाते रहता है, शुगर उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। जो लोग आप डिसिप्लिन नहीं रखते, उनको शुगर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, उनकी आंखें भी ज़ाया हो सकती हैं, वो पैरालाइज भी हो सकते हैं, उनका ब्रेन का कोई मसला भी बन सकता है, हार्ट का भी कोई मसला भी बन सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। दोस्तों, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप बेफिक्र होकर रोज़े रखें और अपने लाइफस्टाइल को, अपनी मेडिसिन को, अपने टेस्टों को आप मेंटेन रखें, डिसिप्लिन में रखते हुए ये सारा महीना गुजारें। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, इस पाकिस्तानी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, तमाम के लिए दुआ करें। अल्लाह की ज़ात हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरफ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।